नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं जनरल हिंदी के, जिसमें पर्यायवाची हैं, विलोम हैं, उन पर बात करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो कि पहला क्वेश्चन है। इसी कड़ी में पहले ये बताते चलूँ कि जैसे कि यूपी ट्रिपल का एग्ज़ाम होता है, लेखपाल का एग्ज़ाम होता है, ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम होता है, और जिन भी एग्ज़ाम में हिंदी है और हिंदी है तो हिंदी में क्या है, हिंदी में पर्यायवाची भी हैं, तो वहाँ पर ही आता है। चाहे आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, सी टेट का एग्ज़ाम हो, जितने भी टेट हों उनमें सब में है, ठीक है। और जितने भी एग्ज़ाम जैसे एसएससी जहाँ भी हिंदी है वहाँ पर पर्यायवाची के क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको देखते हैं। और यहाँ तक कि पीसीएस में भी जनरल हिंदी का पेपर होता है, वहाँ भी पर्यायवाची शब्द आते हैं। तो इसी कड़ी में अब देखते हैं कि फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं है पूछा है, तो फूल का पर्यायवाची हमें पता होना चाहिए। नहीं है तो सुमन तो है, कुसुम तो है, पुष्प तो है, कौन सा नहीं है? तनुजा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर, ये तीनों जो पर्यायवाची हैं वो सूर्य के पर्यायवाची हैं, और नीचे वाला जो है वो पर्यायवाची किसका है? वो चंद्रमा का है। तो ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। आगे देख। सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखना है, ये पूछा है अपर्यायवाची शब्द है। दिनकर, दिवाकर, सूरज, महेंद्र, तो दिनकर, दिवाकर, सूरज के पर्यायवाची हैं, कौन सा हो गया? महेंद्र। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नागर का पर्यायवाची शब्द है, नागर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नागर का पर्यायवाची नगर, ढोल, चतुर, ग्रामवासी। तो नागर क्या हो जाएगा? चतुर। आप अगर तो सूरदास की पढ़ेंगे तो सूरदास में नागर शब्द का आता है, जब गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण तो हम नागर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है, ध्यान रखना है। व्योम, व्योम है ही। अम्बक, अम्बक नहीं है। नफ, अनंत, तो इसमें अम्बक, क्योंकि अम्बर होता है, बक नहीं होता। का ध्यान रखो, नहीं काका बन जाएंगे। आगे देखते हैं। अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, अंधकार हमारे चारों तरफ है, ठीक है। आगे देखते हैं। पंख, आतंक, तिमिर, घन, आतंक नहीं है पर्यायवाची शब्द। लगता है कि आतंक हो सकता हो कि आतंक काला काला पहने होते तो अंधकार मान सकते हैं। तिमिर है, तिमिर अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। आगे देखते हैं। साथ में अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है, तो अलंकेश का बड़ा खतरनाक शब्द आ गया। अलंकेश, बादल, कल्पवृक्ष, कुबेर, चपला। चपला तो बिजली का है, बादल का मेघ घन है, ठीक है। कल्पवृक्ष किसका है? कल्पवृक्ष हमारी तुलसी मैया का है, तो हो गया कुबेर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रुक के देखते हैं, घुमाते हैं। अगला शब्द कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो तीन है। जलद है, नीरद है, बारिधि, मेघ, मेघ भी है, मेघ गर्जें, ठीक है। वारिधि, ये किसका है? ये पर्यायवाची हो जाएगा किसका? ये हो जाएगा समुद्र का। अगला देखते हैं। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। असुर, असुर का मतलब होता है दानव, ठीक है। धनुज, दानव, दैत्य, तो तीन होंगे। यक्ष नहीं है, ठीक है, यक्ष, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नवे का डी। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आम, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आम के तीन है। अमृत फल, आम, रसाल, पिक, तो इसका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? इसमें का डी, पिक नहीं है, ठीक है, बाकी हैं। और देखते हैं। स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, और स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव और अद्वितीय। इसमें पूछा होगा स्वर्गीय से राइमिंग करता हुआ कौन सा है, तो स्वर्गीय का मतलब अद्वितीय, जो स्वर्गीय हो गया वो अद्वितीय हो जाता है ना, ठीक है। आगे देखते हैं। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान जी, हनुमान जी का पर्यायवाची देखो। हनुमान, अंजनी की बालक, तो अंजनी पुत्र तो है ही है। मारुति कहा ही जाता है, मारुति गाड़ी इसीलिए बनाई गई, मारुति हवा जैसे चले। पवन सुत तो है ही। विनायक, विनायक कौन है? भगवान गणेश जी हैं, विनायक। अगला देखते हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द है अमृत। अमृत का विष, विष अमृत का पर्यायवाची कैसे हो सकता है? आपको सीधे पता, यही हो गया, ठीक है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है, सॉरी, अमृत का विष तो गलत हो गया, विष तो इसका विलोम है। सुधा, मधुप, आम्र, तो क्या होगा? सुधा, सुधा, अमी, पीयूषी होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची रत्न गर्भा। पृथ्वी के अंदर सोना निकलता है, पृथ्वी के अंदर चांदी निकलती है, पृथ्वी के अंदर हीरा निकलता है, तो बहुत से रत्नों को अपने गर्भ में धारण करती है, वो हमारी माँ है पृथ्वी, कहते हैं रत्न गर्भा। तो आगे देखते हैं। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है शत्रु। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है? शत्रु का पर्यायवाची अरि, अरि है। मनुष्य कैसे हो सकता है? मनुष्य मतलब मनुष्य। सखा मतलब दोस्त, आपके प्यारे सखा आसपास होंगे जो टैट की तैयारी कर रहे हैं। सहचर का मतलब साथ में जो चले, ठीक है, तो कौन सा हो गया? अरि, अरि मतलब दुश्मन। आगे देखते हैं इसी कड़ी में। खर का पर्यायवाची खर है, खरदूषण तो सुना ही होगा, खरदूषण, ठीक है। खर का पर्यायवाची शब्द कहते हैं, लेकिन उस खरदूषण से तो खर का पर्यायवाची दोस्तों होता है गधा। खर का पर्यायवाची कौन सा होता है? गधा। तो हमारे सर लोग हैं, हमको बहुत बार खर बनाया है, लेकिन वो जानते नहीं थे कि वो गधा दरअसल बोल रहे हैं। गधा का पर्यायवाची उन्हें नहीं पता था, ठीक है। तो खर के क्या हो गया? गधा। तो खर का था मूर्ख, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अनंत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनंत का पर्यायवाची है, अनंत का पर्यायवाची निस्सीम, तो पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। अनंत का निस्सीम, अनंत का इसका अंत नहीं, निस्सीम का मतलब इसकी सीमा नहीं। आगे बढ़ाते हैं। आगे कहा है अनंत का पर्यायवाची शब्द है, फिर से रिपीट हो गया, तो अनंत का क्या हो जाएगा? अनंत का हो जाएगा निस्सीम, जिसकी कोई सीमा नहीं, रिपीट हो गया है,
ठीक है, आगे देखते हैं। इसी कड़ी में आगे स्तन का पर्यायवाची शब्द है, स्तन का पर्यायवाची है दूध। ये नया है, आ सकता है, मेरे लिए भी नया है, मैंने इसको देख लिया है और मुझे भी याद हो गया। ठीक है, स्तन का क्या है, दूध। आगे देखते हैं पर्यायवाचियों में। आगे अरविंद का पर्यायवाची शब्द है, अरविंद। अरविंद का पर्यायवाची अरबी नहीं है, कमल भी, कमल है दोस्तों। अरविंद का पर्यायवाची क्या है, कमल। भ्रमर भी नहीं, भ्रमर का मतलब भंवरा। अच्छा, अरच निवासी भी नहीं है। आगे देखते हैं, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। वह आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, ही सी इट दे यू वी अस। ठीक है, तो वह क्या है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, आगे देखते हैं, अपने आप मैं ये काम सीख लूँगा। इसमें निजवाचक सर्वनाम क्या है, आप। निजवाचक सर्वनाम क्या है, आप। आपका मतलब निज, हिमसेल्फ इंग्लिश में था, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ। तो अपने आप में सीख जाएगा तो क्या होगा, अपने आप। ठीक है, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण, इस पुस्तक को देखा है कितने उपयोगी है। आपका शुभ नाम क्या है, तो इसमें हमें क्या देखना है, निश्चयवाचक सर्वनाम देखना है। तो आगे भी इसके दो ऑप्शन और भी देखते हैं। अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, कोई कुछ भी क्या, हमें क्या है, इस पुस्तक को देखा कितने उपयोगी है, ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी हमने पहले पुस्तक को देख लिया है, फिर हम करें कितने उपयोगी, तो इसमें निश्चय है हमारा। फिर उसे क्या पता कि उसे कभी कष्ट न हुआ हो, उसे क्या पता जिसे कभी कष्ट न हुआ हो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो इस वाक्य में सर्वनाम होगा संबंधवाचक, क्योंकि उसे क्या पता, तो हमने यहाँ से जुड़ा है ना। तो अगला देखते हैं, किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है। उत्तम पुरुष का उदाहरण यानी तीन उत्तम पुरुष हैं, उन्हें, हमको, मैं, मुझे, और किसमें नहीं है, तो उन्हें नहीं है। ठीक है, उन्हें दे हो जाता है, ये वी आई वी, यानी ये जो है एक ही कैटेगरी के हैं, ये अलग है उन्हें। आगे देखते हैं, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मेरे रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो चूंकि हमने कहा मैं स्वयं करता हूँ, तो स्वयं का निजता का भाव हो गया, तो कौन सा हो गया, निजता, निजवाचक। ठीक है, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, ये पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, ये पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में, इसका निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हुआ, वही। वही से निश्चय का एहसास हो रहा है, तो क्या हो गया, वही। आगे देखते हैं, तेते पाँव पसारे जेती चादर होए, तेते पाँव पसारे जेती चादर होए, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। क्योंकि तेते पाँव पसारी है, चादर से हमने पाँव को लिंक किया है कि चादर अगर ना हो तो पाँव का कोई मतलब थोड़ी ना होगा यहाँ पर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये पुस्तक मेरी है, कुछ रुपए चाहिए, आप क्या लाएं, बाहर कोई खड़ा है। अच्छा, बाहर कोई खड़ा, हमें क्या पता कौन खड़ा है, हो सकता बाहर, कभी आपने रस्सी पड़ी देखी, आपने कहा सांप है, सांप पड़ा देखा, बाहर कोई खड़ा, हो सकता बाहर कोई ना खड़ा हो सकता कोई ये परछाया पड़ी हो, तो ये अनिश्चय में निश्चय नहीं है। ठीक है, तो इसका ये वाला हो जाएगा। अगला है, किस संवर्ग में सभी सर्वनाम निश्चयवाचक हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं जो निश्चयवाचक ही होने चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, इसे, उसे, वही, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनाम का है। अच्छा, प्रश्नवाचक कौन किसे क्या, कौन खाना खाएगा, कौन कहाँ जाएगा, किसे जो है, किसे पुस्तक चाहिए, क्या कर रहे हो, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। कौन से, वही अगर इंग्लिश में बात करें तो जिन्हें कहते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के तीन भेद होते हैं ना, तो वही हो गया। आगे देखते हैं, आगे उस कोई गाना गा रहा है, कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई गाना गा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जो वह, सब कुछ, कुछ भी, कुछ ना कुछ, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा जो वह। वैसे यहाँ पर कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वैसे इसका इसमें ऑप्शन नहीं है, वैसे कोई होना चाहिए था। ठीक है, कोई से होता कि कोई गाना गा रहा तो अनिश्चयवाचक, जो वह भी अनिश्चयवाचक हो जाता है। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है, किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, कौन, तुम, क्या, किसी। तुम है, कौन तो है ही, तुम क्या भी है, किसी भी है। ठीक है, किस बात पे संबंधवाचक सर्वनाम है, इस घड़ी देखो कितनी उपयोगी है, तेते पाँव पसरे जेती चादर होए। अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ, शर्मा जी का घर, ये नहीं वह है, कामा लगा जुड़ गया, कामा लगा जुड़ गया, ये कामा लगा जुड़ गया, यहाँ भी जुड़ गया, तो ये नहीं जुड़ा, तो कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन हो गया ये वाला सही। आगे देखते हैं, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु घटना व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति क्या हो गया, निश्चित व्यक्ति, निश्चित व्यक्ति में क्या हो जाएगा, अगर व्यक्ति निश्चित है तो सर्वनाम कैसा हो जाएगा, सर्वनाम भी निश्चयवाचक हो ही जाएगा। आगे बात करते हैं, ये मेरी पुस्तक है, वे आपके केले हैं आदि वाक्यों में सर्वनाम किस प्रकार का, ये मेरी पुस्तक है, मेरी, 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 तेरी, आपका, तो कौन सा हो गया, ये निजवाचक, इसमें निजता का भाव है, तो 37 का क्या हो गया, बी। ये मेरी पुस्तक है, वे आपके केले हैं, तो ये किस, कौन सा हो जाएगा, नहीं इसमें सॉरी, ये निजवाचक नहीं होगा, ये निश्चयवाचक होगा, यानी आप निश्चित डेफिनेट हैं, ये मेरी पुस्तक है, वे केले आपके हैं, आप कंफ्यूज नहीं है, केले हमारे हैं या तुम्हारे हैं। ठीक है, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में आएगा, तू का प्रयोग किस सर्वनाम में आएगा, तो तू का प्रयोग संबंध बताने के लिए, तो तू का प्रयोग किस में आएगा, संबंध बताने के लिए तू का प्रयोग आएगा। ठीक है,
तो इसका तू का प्रयोग संबंध बताने के लिए आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महीप स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना होता है उतना वह स्वयं कर लेता है। ठीक है, जितना काम करना होता है उतना वह काम स्वयं कर लेता है, तो उसका क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष संबंधवाची। संबंधवाची, संबंध तो यहाँ पर कामा लगे तो संबंध वाला हो गया, वह मध्यम पुरुष हो गया। ठीक है, आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चय इसमें निश्चय न हो, अनिश्चय इसमें निश्चय न हो, तो अनिश्चय इसमें निश्चय न हो वो कौन सा हो जाएगा इसमें, कुछ। कुछ में क्या कन्फर्म है, कुछ में कोई कन्फर्म नहीं। कुछ का मतलब कितना भी, जैसे आपने कहा कुछ पानी है तो पता नहीं चलता 100 ml पानी है, 50 ml पानी है, 30 ml पानी है, 1 ढक्कन पानी है ना, तो कुछ में कन्फर्म है। स्वर्ग शब्द से बना विश्लेषण है, स्वर्ग शब्द से बना विश्लेषण है स्वर्गीय। हालांकि स्वर्गीय क्या स्वर्गीय होता है, अब यहाँ पर स्वर्गीय अगर कर दिया जाए तो बात बनेगी नहीं, स्वर्गीय, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। वैसे स्वर्गीय आप लगाएं तो गलत होगा, स्वर्गीय होता है ना। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण है, विशेषण। ठीक है, दयालु। कैसे, आप किसी से कहें जैसे ईश्वर, ईश्वर विशेषण थोड़ी ना है, कृपा विशेषण थोड़ी ना है, देव विशेषण तो दयालु है, दयालु व्यक्ति है। ठीक है, कभी कभी दयालु नाउन भी बन जाता है, संज्ञा भी बन जाता है। आगे इसी सवाल पर बात करते हैं। आगे विशेषण की शब्द की विशेषता बताते हैं। विशेषण किसकी, विशेषण बताते हैं विशेषता संज्ञा की, किसकी, संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, और सर्वनाम की भी विशेषता बताते हैं, क्योंकि सर्वनाम जिस रूप में आप होंगे तो आपकी विशेषता बतलाएंगे। आगे सवाल पर बात करिए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसको क्या कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विशेषण। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेषण। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है। वैसे यहाँ पर जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, देखो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए ऐसा होता है, जैसे आपने क्या किया, जिस शब्द की विशेषता बताई गई तो जो बताई गई वह विशेषण है, और जिसकी बताई गई वह विशेष्य है। जिसकी बताई गई, अगर हम कहें राम अच्छा लड़का है, तो लड़का को अच्छा बताया गया तो लड़का क्या है, विशेष्य है। अब अच्छा हमने बताया है तो अच्छा क्या है, अच्छा है विशेषण, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण ही हो जाएगा, क्योंकि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जो बताई जा रही है वो विशेषण है, और जिसकी बताई जाएगी वो क्या हो जाएगा। विशेषण की अवस्थाओं को क्या कहा जाता है, विशेषण की अवस्थाओं को क्या कहा जाता है, तुलनावस्था, मूलावस्था, भेदावस्था, दीर्घावस्था। तो विशेषण की अवस्थाओं क्या कहते हैं, तुलनावस्था, क्योंकि ये तुलना करती है ना। आगे देखें, विशेषण की अवस्था होती हैं, कितनी अवस्था होती हैं, विशेषण होते हैं दोस्तों 7 प्रकार के। कितने होते हैं, 7 प्रकार के विशेषण होते हैं। नहीं, विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, सॉरी विशेषण 7 प्रकार के नहीं होते, माफ़ कीजिएगा। विशेषण होते हैं 3 प्रकार के, वो होते हैं प्रोनाउन यानी सर्वनाम होते हैं 7 प्रकार के। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण की अवस्था नहीं है, विशेषण की अवस्था नहीं है, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, मध्यावस्था, मूलावस्था। कौन सी अवस्था नहीं है, तो इसका हो जाएगा उत्तरावस्था। उत्तरावस्था कोई अवस्था नहीं होती है, इसलिए ये वाला हो जाएगा। परिश्रमी छात्र सदा सफल होते हैं, तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो इस वाक्य में कौन सा है 48, ये इसका हो जाएगा गुणवाचक। परिश्रमी छात्र सदा सफल होते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, परिश्रमी छात्र सदा सफल होते रिपीट हो गया है, तो कौन सा हो गया, गुणवाचक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रविशेषण, प्रविशेषण बताते हैं। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या बताते हैं, प्रविशेषण की में देखते हैं। प्रविशेषणों की संज्ञा की विशेषता, क्रिया की विशेषता, विशेषण की विशेषता, इनमें से कोई नहीं, तो ये कहते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब क्या होता है, ये क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, इन्हें एडवर्ब। और हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, काला गहरा शब्द है, ये क्या हो गया, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, काला गहरा शब्द है, नहीं ये नहीं, ये किस प्रकार का विशेषण है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें हमें क्या होगा, इसमें रुको 1 मिनट, ये कुछ मिसप्रिंटिंग है, इसमें आप देखिएगा, इसको जो है स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक, खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, इस बारिश में बहुत ओले गिरे, तो बहुत ओले गिरे, तो बहुत ओले गिरे ये में एक परिमाण है कि बहुत ओले गिरे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 52 का डी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक, रैली में लाखों लोग पहुंचे, सर्वनाम है ही नहीं इसमें, तो ये नहीं होगा। थोड़ा दूध लाया हूँ, इसमें भी नहीं है। कितने किताब के थोड़े पन्ने बाकी, इसमें भी नहीं है। वह खंबा गिर जाएगा, तो वह खंबा ये क्या हो गया, वही विशेषण है, वह क्या है, सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम है ना। किस क्रमांक में विशेषण का भेद नहीं है, किस क्रमांक में विशेषण का भेद नहीं है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और क्रियावाचक विशेषण, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्रियावाचक विशेषण में विशेषण का भेद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह श्रेष्ठ उपासक है, उसमें विशेष्य क्या है। विशेष्य का मतलब है, ये देखो वही बात आ गई जो मैं प्रिंटिंग मैंने बताया था, वही श्रेष्ठ उपासक है। विशेष ये होता है, विशेष होता है विशेषण। विशेष का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, तो हमने श्रेष्ठ उपासक किसको कहा, वह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह। तो
इसी अंतिम सवाल के साथ सारे हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए और हमने देखा 55 सवालों की हमने प्रैक्टिस की और इसमें बहुत सारे विशेषण पे सवाल थे, बहुत सारे पर्यायवाची पर सवाल थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। और ये इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन डेफिनेटली परीक्षाओं में आते हैं। उन एग्जाम में जब क्लियर होते हैं तब हमको एग्जाम हॉल में बैठे हुए बहुत अच्छा लगता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होगा। और आपके लिए मददगार है अगर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आपके लिए अगर लगता है कि आपको कुछ और बेहतर करना है तो भी आप कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट का सारा स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।